वनडे के खिलाड़ी हैं दोनों। वैसे आपका नाम भी ए से शुरू होता है सिलेक्शन का। 5A 5A देखिए मेरा ख्याल है कि सारी तफसील तो आपने बता दी है, तो बाकी इस पे और इसमें क्या ऐड करें आप। देखिए मुझे मेरा क्योंकि 25-30 साल हो गया, 30-32 साल हो गया मेरा इससे रिलेटेड हूँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब अंडर 19 मैंने शुरू की थी, तो मुझे पता उस ज़माने में क्योंकि पैसा वैसा नहीं था क्रिकेट में, तो ना मैंने किसी असिस्टेंट कमिश्नर को देखा, ना किसी मैंने सियासतदान को देखा, ना डिप्टी कमिश्नर कोई सिलेक्शन में आया, ना कोई CEO किसी की सिफारिश लेके आया, ना कोई मीडिया जर्नलिस्ट का किसी का भाई उठ के वो पाकिस्तान में लग गया क्रिकेट बोर्ड का एडवाइज़र। तो ये जब पैसा आया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, और पैसा भी कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये जो लोग हैं इन्होंने कोई जनरेट नहीं किया कि अपनी अक्लमंदी या सेंस या नॉलेज से, ये हमारी वजह से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिला, जो हम लोगों ने अपना खून पसीना दिया है एक लंबा क्रिकेटर्स की वजह से। जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रैंकिंग को ऊपर लेकर गए, वर्ल्ड चैंपियन 2 दफ़ा पाकिस्तान को बनवाया, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की ऊपर रैंकिंग रही है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को ये जो सारा रेवेन्यू मिला, ICC से शेयरिंग मिली, बड़ा पैसा पाकिस्तान में आया, वो क्रिकेटर्स की वजह से आया। अब उस पर ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनके आपने नाम लिए हैं, ये आकर उस पैसे पे कर रहे हैं अय्याशी, और इनका क्रिकेट के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। ना इन लोगों ने कभी क्रिकेट खेली, ना इनके ख़ानदानों में किसी ने क्रिकेट खेली है, ना इनका स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक है, ना इनको टेक्निकलिटीज़ का पता है। चले मैं मान लूँ अगर इन्होंने सारा कुछ ये भी छोड़ दें, चले आपने कम से कम एजुकेशन तो इस फील्ड में ली होती, कोई स्पोर्ट्स साइंसेज में कोई मास्टर, कोई PhD, कोई MPhil किया होता, फिर आप इस शोबे में आते तो जस्टिफिकेशन हो सकती थी, मगर वो भी नहीं है। नहीं, आप स्कॉट अनाउंस करने आए, आपको सीरीज की डेट का नहीं पता, आप ढूंढ रहे हैं कागज में, आपसे किसी ने शाहीन का सवाल पूछ लिया, आप ढूंढ रहे हैं। मतलब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फुटेज, इट इज सो एम्बैरेसिंग कि एटलीस्ट अगर आपको दे भी दी है एक जिम्मेदारी, एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर दैट बिफोर हैंड, या अचानक से कहा आ जाओ भाई तुम आ जाओ, आओ भाई आओ, दोनों बैठ जाओ और जाके जो है टीम अनाउंस कर देंगे। आमिर साहब, शेर बंगला स्टेडियम 20 तारीख से 24 तारीख तक ये होना है, और यस नायब कप्तान तो होता ही नहीं दुनिया में कहीं भी। देखें ये जो एक तो मैं अब्दुल रऊफ साहब की ऐसी है कि कोई बंदा कदाफी स्टेडियम के बाहर खड़ा हो और कदाफी स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड से पूछे जनाब कदाफी स्टेडियम कहाँ पे है, तो वो कहे यार मैं इधर उधर कहाँ, ये पता नहीं यहीं पे कहीं था। यही था। एक और अच्छी चीज़ आपने देखी है कि जो हमारे जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा उन्होंने मजाक तो उन्होंने ही बना दिया बेसिकली। उन्होंने कहा जो फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, उन्होंने बता दिया कि वो फास्ट बॉलर, ये भी बता दिया ओपनिंग बैट्समैन या कुछ विकेट कीपर उसको ना समझ लें, नहीं वो और गलती ना करते ना, कोई और गलती ना कर लें। तो बड़ा अच्छा उस जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि फास्ट बॉलर स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया कि फास्ट बॉलर। दूसरा मैं जो हमारे आर अथॉरिटीज हैं, जो पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ यार खुदा का वास्ता, ये आपकी एक गेम रह गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त दुनिया भर में बनी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में देखा जाता है, पहचाना जाता है, लोग इसको जानते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। तो उसको इन अजाबों से छुटकारा दिलवाएं। ये देखें ये अच्छा ये कैसा अजाब है, सवाल गंदम जवाब चना, वो पूछ रहे हैं शाहीन अफरीदी, वो तरीके बतानी शुरू कर दी। और मैंने इन 2 हजरात हैं, पता नहीं कौन है ये, मैंने जिंदगी में एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, दूसरे जो हैं वो मीडिया के शोबे के सरबराह हैं आमिर मीर साहब, एडवाइजर टू द चेयरमैन फॉर मीडिया। देखिए मैं 36 साल हो गया मुझे सिस्टम के साथ, मैंने 36 साल में कभी इन दो चेहरों को देखा नहीं है, आज पहली दफा देखा, और मेरा ख्याल है कि ये जिद करके यहाँ पे बैठे होंगे। ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं इसके बाद दोबारा इनको नहीं देखूंगा, टीवी आया को बदल दूंगा। देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर टेक्निकल बंदा बिठाएं यार, कोई कम से कम आपकी सारी जो प्रेस सामने बैठी हुई है वो आपसे पूछेंगे कि आपने इन क्यों किया, आउट क्यों किया, किस प्लेयर को निकाला, किसको रखा, क्यों रखा, फिटनेस के इशू क्या है, उनके जो इंजरीज हैं उनके क्या प्रॉब्लम है, आगे आपकी जो कॉम्बिनेशन बनाना, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। वैसे इनसे कोई सवाल पूछा जाए तो ये अगले बंदे को कहते हैं तो कुछ पता नहीं होता। तो आज दुनिया ने देख लिया है कि इनको खुद क्या कितना इनको किसी चीज़ का भी यार, ये आपका डोमेस्टिक देख ले, आपने कराची को बाहर कर दिया यार, कोई इनमें सेंस है? ये 22 साल की चैंपियन टीम कराची, जिसमें जावेद मियांदाद, जिसमें ज़हीर अब्बास, जिसने हनीफ मोहम्मद जैसे लेजेंड पैदा किए हुए, राशिद लतीफ़, बेशुमार शाहिद अफरीदी, यार कोई बात ही नहीं करता। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट है जो प्रेसिडेंट है कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के नदीम उमर साहब, उनके लिए कि आपकी 2 टीमें बाहर हो गई हैं यार। आप इनसे पूछे तो सही ये कर क्या। देखिए 5 करोड़ की आबादी का शहर है कराची, पूरा इंटीरियर सिंध उसके साथ इन्वॉल्व है। उसके बाद जो दूसरा आपका सबसे बड़ा रीजन मुल्तान रीजन, उसको बाहर कर दिया आपने, बलोचिस्तान को बाहर कर, पूरा बलोचिस्तान सूबा बाहर कर दिया, पूरा सिंध बाहर कर दिया, पूरा आज़ाद कश्मीर बाहर कर दिया, पूरा पिंडी रीजन बाहर कर दिया, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रीजन मुल्तान बाहर कर दिया। इनको क्या ये, और ये पता है इसका उन्होंने नाम क्या रखा हुआ इस प्रोग्राम का, ये क्रिकेट सबके लिए।
हाँ। भाई आपने 95% तो पाकिस्तान का उसने एफिलिएशन ही खत्म कर दी है और बच्चों को बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हैं क्रिकेट सबके लिए प्रोग्राम का नाम रख दिया। इनको हाफिज साहब दुनिया की किसी चीज़ का नहीं पता है। ये सिर्फ यहाँ पर पैसा जो ICC से फंड आता है तनख्वाहें लेने के लिए बैठे हुए हैं। ना इनका ग्रास रूट में कोई इंटरेस्ट है, ना क्रिकेट डेवलपमेंट में ये कुछ कर सकते हैं। हर साल ये डोमेस्टिक फॉर्मेट चेंज करते हैं, हर महीने के बाद एक नया ब्लेंडर करते हैं, फिर उसको दोबारा प्रोटेक्ट करते हैं उसको, और फिर कोई आगे नया कर देते हैं। तो अब और कुछ नहीं हुआ तो इसमें मंड मारा इन्होंने ये जो आके सिलेक्शन कमेटी में। वैसे ये आपको कैसा लगा है रऊफ साहब ये कि 2 नॉन क्रिकेटर्स पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर रहे हैं, ये कैसा तजुर्बा है? देखिए मैं इनकी वही तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनके दिमागी सलाहियत पे हैरान हूँ कि ये चाहते क्या हैं। आपका काम है यहाँ पे टेक्निकल लोग वहाँ पर बिठाएं आपके साथ, कम से कम चले आप दरमियान में अपनी तस्वीरें खिंचवानी है, आपको दुनिया में कोई नहीं जानता है। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब ले ली है, ठीक है, आप अपनी एक पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं थ्रू क्रिकेट के, आप दरमियान में सेंटर में कुर्सियां डाल के बैठ जाएं, साइड पे तो 2 टेस्ट क्रिकेटर बिठा दें, कम से कम उनको कहें जी जो प्रेस बैठी हुई है, मीडिया बैठा है, इनके जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दें, क्यों बाहर किया, क्यों अंदर आया। जवाब देने वाला तो वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट इंडीज टूर के हवाले से भी बात हुई कि हाँ जी ये टीम यही कंटिन्यू होगी, दूसरी होगी। उन्होंने कहा नहीं जी दूसरी टीम आएगी, वो 3 ODIs जो हैं वो T20s में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे। 2 के जो स्केड्यूल सामने आ गया उसमें 3 ODIs ही हैं और 3 T20s ही हैं। वो जो एक प्रपोजल भेजा गया था दैट प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड। उसके बावजूद दे वर नॉट अवेयर। और क्यों होंगे अवेयर? मतलब मुझे ये लगता है कि अगर CEO बिहाइंड द सीन बैठे में अगर अपना काम कर रहे हैं, सही से करते रहे, नॉन क्रिकेटर हैं वेल सोएवर, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें CFO बैठे हुए तालियां बजा रहे थे। मतलब हम कितनी दफ़ा अपने आप को इस तरह लाफिंग स्टॉक बनाएंगे पूरी दुनिया के सामने। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मैं इंडियन क्रिकेट का सबसे ज़्यादा क्रिटिक रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में मुझे पसंद नहीं है, जय शाह बिल्कुल नहीं पसंद है, ना उसका वालिद पसंद है, क्योंकि क्रिकेट में स्पोर्ट्स में वो सियासत को लेकर आए हैं। मगर जो आदमी काम करता है उसका नाम लेना चाहिए। अभी ICC ने अपना एक CEO अपॉइंट किया, संजोग गुप्ता। हाँ जी, देखिए एक हाईली रिकमेंडेड पर्सनैलिटी है, उसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास डिग्री है, उसके पास नॉलेज है, उसके 600 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं जिन्होंने उसका जो डिजिटल मीडिया उसको फॉलो किया। इंडियन स्पोर्ट्स को वो नीचे ज़मीन से लेकर आसमान तक लेकर चला गया वो बंदा। स्टार स्पोर्ट, डिज्नी इंडिया, उस सब का वो क्रिएटर है, वो यानी कि टॉप क्लास ब्रॉडकास्टर है वो वर्ल्ड का। वो वहाँ से उसने वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। ये जो जय शाह वगैरह लोग आपको नज़र आते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सब पीछे उनके ये बंदा था, दिमाग था, जिससे इंडियन क्रिकेट को, IPL को, जिस तरह कबड्डी एक लीग थी, उसके बाद जो इंडियन एक प्रोग्राम था वेलफेयर का, डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, उसको ज़मीन से उठा के उसको आसमान तक लेकर चला गया वो। तो जो लोग, जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है, फोकस करना होता है, वो इस तरह के टॉप क्लास लोग जो प्रोफेशनल है उनको हायर करते हैं और उनको साथ रखते हैं और वो आगे करते हैं। कभी आपने संजोग गुप्ता जैसा हाईली कैपेबल आदमी उसको देखा है BCCI के प्लेटफॉर्म पे बैठ, और अगर जिन्होंने कुछ चीज़ तबाह करनी हो तो वो क्या करते हैं? वो फिर ये इनको बिठाते हैं, ये जो अभी मस्करे बैठे हुए थे जिनका काम ही कोई नहीं है क्रिकेट का, और पाकिस्तान की टीम को अनाउंस कर रहे हैं। यार ये इनको देखिए, खुद अक्ल होनी चाहिए आपके अंदर कि आप कितना बड़ा क्या कर रहे हैं। मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से, मियां जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसफ जरदारी साहब है, बिलावल भुट्टो हैं, इनसे मैं अपील करता हूँ कि ये देखिए, ये इसकी चीज़ का नोटिस ले, क्या हो रहा पाकिस्तान। आप मोहसिन नकवी साहब से अपील क्यों नहीं करते थे? वो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने तो इनको बिठाया है। अच्छा। उनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, उनसे नहीं पूछ के आए होंगे कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की टीम अनाउंस करने जा रहे हैं। कम अज़ कम यार उनको बता के तो किसी को तो बता दें कि हम क्या करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने किसी बंदे से कोई मशावरत किया या मशवरा किया कि हम जा किधर रहे हैं।